हेलो स्टूडेंट, अभी करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। 7 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, जो जो आपके पास दिया है, आपके पास गिवन है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। n और a फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए जो जो गिवन है वो लिखिए। आपके पास क्या दिया है, ए एन इक्वल टू 4। अब एन तो हमें पता नहीं, तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। क्लियर, जो जो आपके पास है। अब ए भी नहीं है हमारे पास, तो ए को एज इट इज़ लिखिए। एन भी नहीं है, एन माइनस 1, और डी आपके पास है 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको इलेबोरेट करो ज़रा, क्या बन जाएगा, 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। क्लियर। तो अगर सिर्फ हम ए ही रखें यहाँ पे, तो ये 4, ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव। क्लियर। तो इसको देखिए, ये क्या बन गया, 4 है, मतलब 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू। और मुझे लगता है ए की वैल्यू कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगी। इसको चाहे क्वेश्चन 1 मान लो, चाहे ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। ये हो गया यहाँ तक क्लियर, डी की वैल्यू यूज़ हो गई। अब आपको दिया है एस एन दिया है -14। अब एन यहाँ भी नहीं हमें पता, तो हमें पता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। क्लियर। अब जो जो चीज़ पता नहीं है उसको तो कुछ ही नहीं कर सकते। n/2, 2, या तो हम यहाँ ऐसे कर देते, चलो छोड़ो, ए की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, ए की वैल्यू यहीं पुट कर लो, देखते हैं यहाँ से आ जाए कहीं। ए की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है, 2 इक्वल टू -14। लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा सब। देखो 6 2 से 12, 12 माइनस 4n प्लस इसको भी इलेबरेट कर दो, 2n माइनस 2 इक्वल टू -14। ठीक है, इधर n/2 सॉल्व कर लीजिए। जो लाइक टर्म है 10, 12 और 2, 12 में से 2 को माइनस किया, क्या बच गया, 10। इधर 4 में से 2 को माइनस किया, 2 साइन माइनस का, -2n इक्वल टू -14। ठीक है, यहाँ से मैं 2 भी कॉमन निकाल लूँ अगर, इजी हो जाएगा। n/2 कॉमन लेना आना ज़रूरी है। 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 5 माइनस n, क्योंकि 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, इक्वल टू -14। देखो 2 से 2 यहीं चला गया, कुछ तो आ रहा है। देखो अब क्या, इसको खोलो ज़रा, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू -14। अब इसको सिंपल फॉर्म में करूँ, क्वाड्रेटिक में, n स्क्वायर को पहले ले लेंगे हम। ऐसी कोई क्वेश्चन आए तो हमें पता है ए स्क्वायर, आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में बनाना होता है हमें, -n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इधर आ गया, क्या बन गया, +14 इक्वल टू 0। इस माइनस साइन को हटाइए। अच्छा, माइनस साइन को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो अगर मैं ऐसे कर देती, करिए माइनस 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 क्या बन गया, प्लस, और इधर इधर प्लस था, सॉरी, प्लस और माइनस क्या बन गया, माइनस, और इधर भी माइनस इक्वल टू 0 हो गया ना। माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई किया हो गया, अब फिनिश। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 7,
अंदर यहाँ आना चाहिए 5, तो आपको पता है 7 2 से क्या होता है 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n यहाँ कॉमन ले लो, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7, यहाँ भी 2 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब n को तो हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, रिजेक्ट कर देते हैं। n इक्वल टू 7, n की वैल्यू 7 आ गई, तो आपको n की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू निकालिए, तो कर दीजिए। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 ही ले लो बेशक। पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आ गया, a इक्वल टू 6 माइनस 2 और n की जगह पे क्या है 7। देखिए क्या आ गया, a इक्वल टू 6 माइनस 14, इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई -8। 14 में से 6 को माइनस किया 8, a की वैल्यू -8 और n की वैल्यू 7। क्लियर। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, देखिए इसका 9th पार्ट देखिए क्या है। 9th पार्ट, a इक्वल टू 3, आपके पास दिया है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192। फाइंड d। n आपके पास दिया हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ पे s8 लिख सकते हैं, क्योंकि s ही दिया है। n क्या बन जाएगा, n की जगह 8 आ जाएगा इक्वल टू फॉर्मूला। अच्छा, SN का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें d तो दिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ s8 आ जाएगा, s8 को भी रहने दो, ये ऑलरेडी दिया हुआ है s8। तो यहाँ क्या बन जाएगा, n की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2, a की जगह 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। क्लियर। कट करिए इसको, 2 4 जा 8 तो 4, और अंदर सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 8 को 7 डी, 8 माइनस 1 7 डी इक्वल टू 192। यहाँ से जो ब्रैकेट से बाहर है इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 192 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 3 बच गए, 4 8 जा 32। ठीक है, तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू 18 में से 6 को माइनस किया, अच्छा सॉरी 8 में से 6 को माइनस किया 2, और यहाँ d इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, d इक्वल टू 6। क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।